दक्षिण भारत से आए दो युवक युवती समुद्र में 3 दिन और 3 रात तक फंसे रहे। जब दोनों लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी उन्हें सामने एक द्वीप दिखाई दिया। ये देखकर वे खुशी से झूम उठे और तुरंत चप्पू उठाकर उस द्वीप की ओर बढ़ने लगे। काफी मेहनत के बाद वे आखिरकार द्वीप पर पहुंच गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने तय किया कि पहले इस जगह का जायजा लिया जाए। सुरक्षा के लिए मैट ने एक सिग्नल गन उठा ली। जल्द ही उन्हें द्वीप पर खाने के लिए कुछ फल मिल गए और जंगल के अंदर मीठे पानी का स्रोत भी मिल गया। द्वीप का खूबसूरत दृश्य देखकर मैट को यह जगह तुरंत पसंद आ गई, क्योंकि वह शहर के शोर शराबे से पहले ही तंग आ चुका था। लेकिन लिसा को यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह जल्द से जल्द बचाव दल द्वारा बचाए जाने की उम्मीद कर रही थी। दोनों द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़े, लेकिन चारों ओर सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि यह एक पूरी तरह से अलग थलग पड़ा सुनसान द्वीप है। जिंदा रहने के लिए उन्हें पहले रहने की जगह ढूंढनी थी। उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन वह चमगादड़ों का घर निकली। डरे हुए दोनों को कोई और उपाय सोचना पड़ा। जब वे समुद्र किनारे सामान समेटने लौटे, तो देखा कि उनकी नाव समुद्र की लहरों में बह चुकी थी। ये देखकर वे पूरी तरह निराश हो गए। अब उनके पास बचने का कोई साधन नहीं था और उन्हें यहीं रहना था। अच्छी बात यह थी कि द्वीप पर कुछ समय के लिए पर्याप्त खाना और पानी था। रात होते ही उन्होंने पेड़ के नीचे आग जलाई। मैट के पास लाइटर था, इसलिए आग जलाना आसान रहा। लिसा को अफसोस था कि उसे स्कूल की पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, वरना वे इस समुद्री हादसे में फंसते ही नहीं। मैट ने उसे हिम्मत बंधाई और अपना कपड़ा उतारकर उसे दे दिया, ताकि वह आराम से सो सके। लेकिन लिसा को वहां बिल्कुल नींद नहीं आई। हल्की सी आवाज भी उसे डरा देती थी। सुबह जब मैट उठा तो लिसा पास में नहीं थी। वह समुद्र किनारे जाकर मदद का संकेत लिख रही थी। मैट ने उसे समझाया कि उन्हें सकारात्मक रहना चाहिए और इसे छुट्टी की तरह लेना चाहिए। ये कहकर वह समुद्र में तैरने चला गया। लेकिन लिसा इतनी आशावादी नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक तंबू बनाना चाहिए ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। मैट ने तुरंत तंबू बनाना शुरू कर दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर लिसा के लिए केले तोड़े। दिन बीतते गए और दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन द्वीप पर खाना कम होने लगा। मछली पकड़ने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था और लाइटर भी खराब हो गया। लिसा उदास रहने लगी और शहर की आरामदायक जिंदगी को याद करने लगी। मैट ने उसे फिर से हिम्मत दी कि वे जरूर बचाए जाएंगे। कुछ देर बाद लिसा का मन थोड़ा हल्का हुआ। तनाव दूर करने के लिए दोनों पास के झरने में जाकर खेलने लगे।